बीजेपी के राहुल नार्वेकर असेंबली के स्पीकर चुने गए। महाराष्ट्र असेंबली के नए स्पीकर होंगे राहुल नार्वेकर। बीजेपी के राहुल नार्वेकर के हक में 164 वोट पड़े। वहीं महाअघाड़ी इत्तेहाद के राजन साल्वी को उन्होंने मात दी है। आपको बता दें कि राजन साल्वी को 107 वोट मिले हैं। तो महाराष्ट्र में असेंबली स्पीकर का इंतखाब आज होना था और इसमें बड़ी बहुमत बना ली है राहुल नार्वेकर ने। आपको बता दें कि उन्होंने जीत हासिल की, स्पीकर बना गए। 164 वोटों के साथ सबकत हासिल की है। वहीं दूसरी ओर राजन साल्वी को मात उन्होंने दी। 107 वोट राजन साल्वी को मिले। तस्वीरें आपको बराह रास्त असेंबली से इस वक्त दिखा रहे हैं। राहुल नार्वेकर स्पीकर बनाए गए हैं और यहाँ अपनी कुर्सी को संभालते हुए, अपने ओहदे को संभालते हुए भी नजर आ रहे हैं। 164 वोटों के साथ जीत हासिल की। आपको बता दें कि राजन साल्वी को 107 वोट मिले, जबकि 164 वोट राहुल नार्वेकर को मिले और अब असेंबली के स्पीकर बनाए गए हैं। उनके हक में 164 वोट पड़े। तो महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर मुंतखब किए गए हैं। आपको बता दें या सार्वभौम सभागृहाच्या सर्वोच्च अशा पीठासीन अधिकारी पदावर आपली बहुमताने या ठिकाणी निवड झाल्याबद्दल मी या सभागृहाचा नेता म्हणून मी आपल्या मनापासून अभिनंदन करतो। सरकारच्या वतीने मी आपल्या अभिनंदनाचा ठराव मांडतो। अध्यक्ष महोदय, विधिमंडळ हे लोकशाहीचं पवित्र मंदिर आहे। या विधानसभेला अध्यक्षांची एक अत्यंत उच्च अशी परंपरा लाभलेली आहे। श्री दादासाहेब मावळणकर असतील, ते या विधानसभेचे अध्यक्ष होते। ते देशाच्या लोकसभेचे देखील पहिले अध्यक्ष झाले। शिवराज पाटील चाकूरकर यांनी देखील लोकसभा अध्यक्षपद भूषवलं। यावरून हे स्पष्ट होतं की या सभागृहाचा अध्यक्ष झाल्यानंतर मोठी मानाची पदं भूषवण्याची देखील संधी अनेक लोकांना प्राप्त झालेली आहे। आणि या अध्यक्षपदी ज्यांनी हे पद भूषवलं त्यांचा देश पातळीवर देखील त्यांना गौरवलं गेलंय। अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय बाळासाहेब भारदे, स्वर्गीय शेषराव वानखेडे, स्वर्गीय बाळासाहेब देसाई, शरदराव दिघे, शंकरराव जगताप, मधुकरराव चौधरी, दत्ताजी नलावडे, अरुणभाई गुजराती, बाबासाहेब कुपेकर, दिलीपराव वळसे पाटील, हरिभाऊ नाना बागडे, नाना पटोले अशा सर्व मान्यवरांनी या संसदीय लोकशाही प्रणालीचा